जय हिंद। मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। देखिए, बहुत सारी बातें आपके साथ करती हूँ, लेकिन आज मैं जिस विषय पर बात कर रही हूँ ना, वो टाइटल देखकर भी आप समझ गए होंगे, फ्यूचर ऑफ संस्कृत। और इतनी सारी विश्व में संस्कृत के ऊपर बातें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर भी संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स की बात करी गई। वो क्यों करी गई? तो भविष्य क्या है संस्कृत का? कोई भी बच्चा संस्कृत क्यों लेगा, है ना? जब तक उसको ये ना पता चले। हम नॉर्मली भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज कोई कन्वेयर बेल्ट नहीं होता कि इधर कॉलेज में एडमिशन लिया और जब तक वो कन्वेयर बेल्ट खत्म हो रही है तब तक जाकर पॉप आउट करके कहीं प्लेसमेंट हो जाए। तो प्लेसमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो करियर सजेशन, करियर एडवाइस बहुत सारे लोग देंगे कि जहां प्रॉस्पेरिटी हो, जहां पैसा मिले, उसी को हम करियर बनाएंगे। तो आज अपने वीडियो के अंदर ना मैं ये बहुत सारी और बहुत इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स के साथ आपके साथ बातें करूंगी कि क्या संस्कृत का भविष्य है हमारे, आपके, मेरे और सभी स्टूडेंट्स के लिए भी, है ना? तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें। देखिए, आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो उससे मुझे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि मैं लगातार आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाती रहूं, लाती रहूं कि जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी दबा लें और फिर सबके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट डालना नहीं भूलिएगा। तो देखिए, संस्कृत क्या है अपने आप में? तो संस्कृत एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ना? अगर मैं लैंग्वेज बोलती हूँ तो आप समझ में आ जाता है कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है और बहुत सारी भाषाएं भी अलग अलग लैंग्वेज होगी। लेकिन ये थोड़ा जिसको बोलते हैं ना, संपूर्ण वाक्य नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ मेरा सेंटेंस। मैं आज आपके साथ जो बात कर रही हूँ, बहुत सारी पढ़ाई और रिसर्च करने के बाद कर रही हूँ। देखिए, संस्कृत मुझे क्यों पसंद आई, अभी मैं आगे आपको करियर्स के बाद बताने वाली हूं, क्योंकि संस्कृत क्या है, इट इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। ये क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट का मतलब हर शब्द का, हर ध्वनि का कहीं कोई कॉन्टेक्स्ट है, किसी चीज से जुड़ रही है। साउंड्स के ऊपर बनी हुई है पूरी। जब भी आप संस्कृत का कोई श्लोक या कोई वाक्य सुनते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एक म्यूजिक या एक रिदम आता है उसको सुनने के लिए। तो इसमें बहुत सारे साउंड्स बने हुए हैं। जब आप संस्कृत बोलते हैं ना, तो उसमें अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब इन सब के साथ आपको सांस लेती हुई भाषा नजर आती है। तो इट ब्रीथ्स और बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आपने शब्द इधर लगाया या शब्द मतलब अहम, मैं स्कूल जा रहा हूं तो अहम स्कूल गच्छामि, तो यहां पर आपने अहम पहले लगाया या अहम बाद में लगाया, अहम का रोल अहम रहेगा। ये मैं अभी आपको आगे एक बहुत ही फैंटास्टिक एडटेक से रिलेटेड करियर है जिसको हम मशीन ट्रांसलेशन बोलेंगे या कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स बोलेंगे, वहां पर मैं आपको इसका महत्व बताने वाली हूं। मैं अभी वीडियो में आपको आगे बताती हूं। देखिए, क्या एनईपी के अंदर जो बात करी गई है उसमें बताया गया कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स हुआ, फिलॉसफी हुआ, ग्रामर की हम बात कर लें, म्यूजिक की बात कर लें, पॉलिटिक्स की बात कर लें, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, ड्रामा, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, ये सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो जब कंफ्यूजन होता है ना कि संस्कृत का मतलब केवल वेद लिखे हुए हैं या संस्कृत के अंदर केवल रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, तो और ये सारी जो चीजें मैंने बोली है ना, ये रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस आम लोगों ने लिखी हुई चीजें हैं। आर्किटेक्चर के अंदर तो इतनी चीजें समझ में आती हैं कि जो आर्किटेक्चर उस वक्त था, हम आज क्या उस जैसा एक मंदिर भी बना पाए हैं? अच्छा, मंदिर की बात छोड़ लें, आप आर्किटेक्चर में जैसा हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं हमारे पास, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी जो सर्च कर करके बताते हैं, क्या हम ऐसा एक भी चीज बना पाए हैं जो भविष्य में आज से 200-500 साल के बाद जाकर एक आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनेगा? तो बहुत सारी चीजें हैं संस्कृत से रिलेटेड, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। आमतौर पर जब संस्कृत की बात होती है ना, तो ये ध्यान आता है कि संस्कृत वही लोग पढ़ते हैं भाई जो पंडित हैं या जिनको कर्म कांड करने हैं। तो ऐसा नहीं है, इसके साथ बहुत सारा पैसा जुड़ा हुआ है और कैसे कमा सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल करियर्स हैं। एक करियर नहीं, करियर्स हैं इसके साथ, है ना? तो चलिए पहले वही बातें जो आपको मालूम है वो फटाफट से दोहरा लेती हूं कि संस्कृत सीखेंगे तो हम डिवाइन वर्शिप कर पाएंगे, कर्मकांड जिसको बोलते हैं बिल्कुल आप कर पाएंगे, वैदिक रिचुअल्स कर पाएंगे, जितने सारे एंशियंट हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको आप पढ़ पाएंगे। तो देखिए, पढ़ने की बात यह है कि आपको जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल कर्मकांड या वेद पाठी बने और तभी आप पढ़ पाएं। बेसिक लैंग्वेज के ज्ञान के बाद भी आप पढ़ना प्रारंभ कर सकते हो और फिर उसको समझने या ट्रांसलेशन के लिए लोग चाहिए। करियर समझ में आने लगे ना आपको मेरी बातचीत के साथ साथ ही? चलिए ठीक है, अब मैं आपके साथ एक एक करके कुछ करियर्स की बात करती हूँ। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर है कि जिसको ब्लॉगिंग आजकल बड़ा चल रहा है कि आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करें। तो आप संस्कृत में ब्लॉगिंग करें
तो जो लोग संस्कृत पढ़ना जानते हैं वो ब्लॉगर्स आपकी ब्लॉगिंग पढ़ेंगे और फिर वो फर्दर शेयर भी होगा, राइट। तो ब्लॉगिंग, क्योंकि आज का मैं पहले करंट चीज़ों से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, यूट्यूब पर आप बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर कर सकते हैं जो आपको संस्कृत के बारे में अच्छा लगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो वंडरफुल चीज़ें हो या वंडर क्रिएट करती हो, नई लोगों को मालूम हो, वहाँ से आप स्टार्ट करें। यूट्यूब का बड़ा कल्चर स्टार्ट हो रहा है, लोग बहुत लर्न कर रहे हैं इस लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें लर्न करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के साथ। अच्छा, अब हम आते हैं जिसमें आप इन सब चीज़ों में भी आप पैसा कमा सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइम होगा और उसके साथ रिलेटेड एसोसिएटेड प्रोफेशंस आपको बहुत ज़्यादा मिलने लगेंगे। जर्नलिज्म, कुछ पत्रिकाएं पुस्तकें ऐसी हैं जहां पर संस्कृत में लिखा जाता है, तो आपको पर आर्टिकल उसका पैसा मिलता है। मैं फौजी बैकग्राउंड से हूं और फौज के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने संस्कृत में मास्टर्स किया हुआ हो, कर्म कांड के ज्ञाता हो, माने वैदिक रिचुअल्स उनको करने आते हो, उनका बाकायदा जिसको बोलते हैं गैजेटेड नौकरी जॉब लगती है, एंड दे आर पेड वेरी वेल, राइट, दे आर पेड वेरी वेल, और उनको पूरे देश में और विदेशों में भी भ्रमण करने का भी बहुत मौका मिलता है। बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है, राइट, धर्म गुरु बोलते हैं उनको उसके अंदर। टीचिंग और प्रोफेशन, मतलब जिसको बोलते हैं प्रोफेसर, तो आप बन ही सकते हैं संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के अंदर। स्कूल्स के अंदर भी आपने प्राइमरी से संस्कृत इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो आप जिसको बोलते हैं टीजीटी और पीजीटी टीचर्स के लिए ऑप्शंस हैं। केंद्रीय विद्यालय हो गए, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गए, यहाँ पर बाकायदा आपके लिए एक प्रोफेशनल वैकेंसीज निकलती हैं, तो इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आयुर्वेद, अभी कोविड पैंडेमिक के दौरान ऑल्टरनेट मेडिसिन और थेरेपीज के ऊपर बहुत सारी बात हुई, और आयुर्वेद ने, बल्कि पूरा एक आयुष मंत्रालय है हमारे देश में, तो आयुर्वेद ने एक बहुत बड़ा रोल लिया। तो आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद के मेडिसिन को समझकर यूज करने के लिए उसमें आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है और बहुत उसमें अच्छा करियर है। खाली पैसे से करियर को नहीं तोलेंगे, पैसा तो ऑटोमेटिकली आता है। हम लोग तो कहते हैं ना कि जहां पर सरस्वती जी विराजती हैं तो लक्ष्मी जी तो उनके बिना रह ही नहीं सकती, दोनों बहनें हैं, साथ साथ आई जाती हैं। अच्छा, वास्तुशास्त्र की बात आपने सुनी, थोड़ा सा भी घर में कहीं गड़बड़ हुई नहीं या रिलेशंस में कहीं गड़बड़ हुई नहीं, तो वास्तुशास्त्र की बात करते हैं कि आपको चेंजेस कर दें, ऐसा कर दें। वास्तुशास्त्र के जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं संस्कृत में लिखे हुए हैं, उनकी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। कंप्यूटर्स पर भी वास्तुशास्त्र आ गया है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए भी आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन एक करियर है, बहुत ही पेइंग करियर है इसके साथ साथ। अच्छा, अब आपको बताऊं कि ये सारी मैंने आपको चीजें जो बताई, ज्योतिष का आपने, अब ज्योतिष में क्या करियर हो सकता है? कोई हाथ देख के क्या करियर बना लेगा, कितना पैसा बना लेगा? लेकिन हर व्यक्ति, आपको और मुझको, हर व्यक्ति को भविष्य में क्या होगा, या कम से कम मेरे भविष्य में क्या होगा, ऐसा जानने की इच्छा रहती है, राइट। और हम उसके लिए ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं। तो जब ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं हम, तो वो हमारी जन्म पत्री के अंदर जो अलग अलग ऐसा ब्लॉक्स भरे हुए थे उसको पढ़कर बताते हैं, एस्ट्रोलॉजी के साथ इसको जोड़ते हैं। बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, इसको हल्के में नहीं लेंगे, और इट इज वंडरफुली पेइंग, बहुत पे कर सकते हैं। आपने तो सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में भी सुना होगा, सभी लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं और अपने बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर पॉलिटिकल करियर या हमारा जो सेलिब्रिटी स्टेटस है वो क्या मेंटेन रहेगा, कैसे करें। लोग अपने नाम के अंदर स्पेलिंग्स भी चेंज करते हैं। अच्छा, एक करियर की हम बात कर रहे थे, मैंने आर्मी की करियर की बात बताई। आईएएस आईपीएस जैसे करियर से, तो मतलब सिविल सर्विसेज से तो कितने लोग बहुत ही प्रेरित रहते हैं। तो अगर आप संस्कृत को एक मेन सब्जेक्ट लेकर, मेन लैंग्वेज के साथ करते हैं, आप सर्च करके देखिएगा, आईएएस के टॉपर रहे हैं, उन्होंने शायद 7th या 8th रैंक ली थी, आप सर्च करके देखिएगा। तो आपके पास आईएएस में सिलेक्शन होने के लिए बहुत कम लोग उसके साथ एंट्री ले रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ताकि आप सिलेक्शन भी होंगे, क्योंकि आपका ही वो मेन सब्जेक्ट था और लोगों का नहीं था। और निश्चित सी बात है, जब आप इंटरव्यूज में जाएंगे तो भी आपके पास एक आगे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, मैंने शुरू में अपने वीडियो में कहा था ना कि मशीन लर्निंग और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, देखिए क्यों ये सारी बात हो रही है। तो अगर स्पेनिश को फ्रेंच में ट्रांसलेट करना है या किसी भी भाषा, तो एक मीडियम लैंग्वेज चाहिए होगी, मतलब एक भाषा चाहिए होगी जो बेस बनेगा या मीडियम बनेगा। तो संस्कृत क्या है? सिंटैक्टिकली परफेक्ट लैंग्वेज है। मैंने वो मैं विद्यालय जाता हूं करके एक अभी उदाहरण, मेरे वीडियो को आप पीछे रिवाइंड करके देखें, मैंने दिया था उसके अंदर। तो इसमें क्या है कि आप अहम को आगे लगाएं या अहम को पीछे लगाएं, अहम का रोल अहम ही रहेगा, राइट। यहां पर तो कंप्यूटर को क्या चाहिए?
परफेक्ट लैंग्वेज, जो परफेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत में आप कोडिंग या संस्कृत में आप लैंग्वेज लिखते हैं ना, ये कंफ्यूजन नहीं होना। लेकिन ये मीडियम बनता है और इसके साथ एडटेक के साथ एक फ्यूचरिस्टिक जॉब करियर्स खड़े होते जा रहे हैं, जहां पर मशीन ट्रांसलेशन होगा तो आप ट्रांसलेट मतलब मशीन की ट्रांसलेशन आप करेंगे और बहुत सारे स्क्रिप्ट। अभी मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स बहुत ही पावरफुल है, लेटेस्ट है, मॉडर्न है, आगे बहुत लंबी सदी तक चलने वाला है। मंदिरों में, मोनास्ट्रीज के अंदर हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक भी अनट्रांसलेटेड पड़े हुए हैं। तो अगर आप संस्कृत के ज्ञाता बनते हैं तो एक बहुत बड़ा स्कोप आपके लिए खुलता है कि आप उनको ट्रांसलेट करें। और निश्चित सी बात है कि ट्रांसलेट करके खाली आप पैसा ही नहीं कमाएंगे, आप अवार्डी भी बन सकते हैं, नेशनल अवार्डी भी आप बन सकते हैं। तो जो चीज़ें अब तक नहीं हुई हैं वो करनी है। देखिए, आज मैंने संक्षिप्त में आपको जिसको बोलते हैं इन ब्रीफ ये सारी चीज़ें आपको बताई। मैं खुद भी संस्कृत में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। जब मैं इन वीडियो के लिए रिसर्च कर रही थी ना, तो मैंने कहा कि मैं भी संस्कृत में एक सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करती हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप में से कितने लोग मेरे साथ उस सर्टिफिकेट कोर्स को करने में इंटरेस्टेड होंगे। ग्रुप स्टडी करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। इसी के साथ मैं हमेशा बोलती हूँ दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आई एम श्योर मेरा ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत सारे लोग शायद संस्कृत को पढ़ने के लिए लालायत भी होंगे और कुछ अच्छा अपने जीवन में कर पाएंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए जय हिंद।